कल भी चिराग और नित्यानंद की मुलाकात हुई थी। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो किस तरीके से सीटों का बंटवारा हो, सीट शेयरिंग हो, इसको लेकर ये मुलाकात लगातार चल रही है और चिराग और नित्यानंद के बीच में एक बार फिर से मुलाकात की खबर सामने आ रही है और 24 घंटे के भीतर ये चौथी बार मुलाकात हुई है। कल भी चिराग और नित्यानंद की मुलाकात हुई थी। चिराग नित्यानंद की एक बार फिर से मुलाकात हुई है और अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से सीट शेयरिंग का जो मामला जो है वो पेचीदा है कि 24 घंटे के भीतर अगर 4 बार मुलाकात हो रही है तो यानी कि मामला सुलझाने में थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। तो नित्यानंद और चिराग पासवान के बीच में जो मुलाकात हुई है उसको लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 24 घंटे के भीतर एक बार फिर से चौथी बार दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई है। कल भी दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी और अभी भी ये मुलाकातों का दौर जो है वो चल रहा है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अभी तक आम सहमति जो बननी चाहिए वो नहीं बन पाई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए 40 सीटें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम 40 सीटें उनकी पार्टी को मिलें जिन पर वो चुनाव लड़ सके। लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि 40 से कम पर अगर चिराग पासवान किसी भी तरीके से मानते हैं तो वो अच्छा होगा, क्योंकि बाकी के जो सहयोगी हैं उसका भी ख्याल बीजेपी को रखना होगा और इसी वजह से मामला जो है वो फंसता हुआ इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने। प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है। तो मुलाकात के बाद दोनों ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। चिराग पासवान का कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं मुझे मेरे सम्मान की, मुझे मेरी पार्टी के सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके पहले भी आपको याद होगा कि वो कह चुके हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूं और अभी उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा है। उनका ये कहना है कि जहां मोदी हैं वहां मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है और वहां मेरा सम्मान नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री, उनका भी ये कहना है कि बहुत जल्द बातचीत लगातार चल रही है और मामला जो है वो सुलझा लिया जाएगा। लेकिन 24 घंटे के भीतर ये चौथी मुलाकात है जिससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से तगड़ी जो बार्गेनिंग है वो चिराग पासवान करते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरी सहयोगी समीक्षा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। समीक्षा, 24 घंटे के भीतर चौथी मुलाकात, क्या मायने हैं इस मुलाकात के? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से हो चुका है, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बनी हुई है। अटकलें काफी तेज इस वक्त चल रही है, लेकिन मामला जो अटका है वो अभी अटका है सीट शेयरिंग पर। चाहे बात करें आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन की बात करें या फिर बीजेपी जेडीयू एलजेपी ये जो एनडीए गठबंधन है उसकी बात करें, 24 घंटे में 2 बार चिराग पासवान के साथ
MOS नित्यानंद राय की मुलाकात हो चुकी है और बहुत ही सकारात्मक ये मुलाकात रही है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान LJP-R के लिए लगभग 40 से 45 सीटों की मांग कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में LJP-R को 5 सीटें मिली थी और 5 सीटों पर LJP-R ने जीत दर्ज की थी, तो चिराग पासवान की तरफ से ये कहना था कि आप हमें ज्यादा सीट शेयरिंग दीजिए, हम सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। लेकिन अब बीजेपी चाहती थी कि 25 से 30 सीटों के बीच में LJP-R के साथ बात बन जाए, क्योंकि दूसरे गठबंधन के साथी हैं, चाहे HAM हो, JDU हो, उनको भी साधते हुए चलना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चिराग पासवान का मुलाकात के बाद बयान आया कि बेहद सकारात्मक का ये मुलाकात रही, और जिस तरह से मोदी के हनुमान चिराग पासवान खुद को बताते हैं और कहा भी जाता है, और चिराग पासवान ने एक बार फिर से ये कोट करते हुए कहा कि मेरे प्रधानमंत्री जी हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ये उस पॉजिटिव पॉइंट को दर्शा रहा है कि चिराग जितनी सीट बीजेपी चाहती थी अपने गठबंधन के साथी LJP-R के लिए, उतने में बात कहीं ना कहीं इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि 40 से कम सीट पर चिराग पासवान मान जाएंगे? देखिए, चिराग पासवान की तरफ से मांग की जा रही थी लगभग 35 से 40 सीट की, लेकिन बीजेपी कह रही थी कि आप 25 से 30 सीट ले लीजिए। तो जिस तरह की क्योंकि कल रात की तस्वीरें भी देखी, जब नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर से निकले थे तो दोनों ही लोग बहुत मुस्कुराते हुए, हंसते हुए निकले थे। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन है इस मीटिंग का कि जितने में बीजेपी चाहती थी शायद उतने में बात बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी एक दो दौर की और मुलाकात हो सकती है, या फिर चिराग पासवान, नित्यानंद राय और बिहार के कई दिग्गज लोग एक बार गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। जी, लेकिन चलिए, चिराग पासवान का अगर मामला सुलझ जाता है तो ये कहा जा रहा है समीक्षा की हम की ओर से भी जीतनराम मांझी की जो पार्टी है वो भी बहुत ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, तो क्या उनको लेकर कोई सहमति बन पाई है क्या? देखिए, जीतनराम मांझी की HAM की बात करें तो जब 2020 के चुनाव हुए थे तो गठबंधन में इनको सीटें मिली थी, 5 से 6 सीटें मिली थी जिन पर इन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि हमें 15 से 16 सीटें दी जाएं, और अटकलें लगाई जा रही थी कि जीतनराम मांझी आज असम जा सकते हैं और अपने HAM के कई साथियों से वहीं पर वो मुलाकात भी कर सकते हैं। तो ऐसे में इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने सभी गठबंधन के साथियों को अपने विश्वास में रखना, और जितना सीट शेयरिंग वो अपने दिमाग में लेकर के चल रहे हैं, या जो भी उनका ब्लूप्रिंट है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, उस पर बात बन जाए। तो कोशिश पूरी की जा रही है, और क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है, पहले दौर का नॉमिनेशन आज से शुरू हो गया है, तो जल्दी ही वो लिस्ट भी NDA की जल्द से जल्द सामने होगी। और चाहे जीतनराम मांझी हो, JDU के नीतीश कुमार हो, LJP-R के चिराग पासवान हो, सबको साधने की कोशिश इस बार अब की बार शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जोर शोर से की जा रही है। जी बिल्कुल। समीक्षा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि NDA में जो सबसे बड़े घटक दल हैं वो BJP और JDU हैं, तो क्या BJP और JDU के बीच में सब कुछ सेटल्ड है? क्योंकि कहा ही जा रहा है कि दोनों लगभग बराबर सीटों पर लड़ेंगे, 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, तो क्या इन दोनों के बीच में मामला सेटल्ड है? और जो छोटे दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो गई या फिर जीतनराम मांझी की पार्टी हो गई, इनको लेकर मामला फंसा हुआ है, ऐसा है क्या? देखिए, अगर बीजेपी और JDU की बात करें तो ये बात, क्योंकि अटकलें ऐसी बहुत थी कि कहा जाता था कि नीतीश कुमार बीच रास्ते में हाथ छोड़ करके चल पड़ते हैं या फिर दल बदलू हैं, तो इस बार JDU की तरफ से भी साफ ये कह दिया गया है कि हम कोई भी दल नहीं बदलेंगे, हम बीजेपी के साथ और NDA के गठबंधन में रह करके चुनाव लड़ेंगे। वहीं परसों के दिन बिहार से राज्यसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे से भी इस बारे में बातचीत की गई थी, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि बिहार में उनसे जब पूछा गया कि इस बार बीजेपी कौन सा चेहरा लेकर के चुनाव लड़ रही है, तो उन्होंने कहा कि गठबंधन के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो ये कहीं ना कहीं पिक्चर साफ है कि नीतीश कुमार की JDU और चलिए, बिल्कुल समीक्षा, आप इस बड़ी खबर पर इसी तरीके से नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां बैतूल में भिड़े हैं 2 समुदाय के लोग। RSS प्रचारक से